Okay, so good morning student. Today we study about capsule and slime layer. कल हमने इसके फंक्शन पढ़ लिए थे पाइलस के, ठीक है, जिसको हम पिल्ले ही बोलते हैं या फिम्ब्रेई तक पढ़ लिया था, ठीक है. So now we study about capsule. हम यूनिट सेकेंड में पढ़ रहे हैं ये, ठीक है. सो कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्या होती है? मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, ठीक है. टाइम ऑफ देयर एक्टिविटी, एक्टिव ग्रोथ, ये किस पे डिपेंड करता है? उनके एक्टिव ग्रोथ पे. दी सब्सटेंस कलेक्ट ऑन अ सरफेस ऑफ सेल फ्रॉम जिलेटिनियस कवरिंग. ये जो सेल है, ये कहाँ से कवर्ड होती है? जिलेटिनियस कवरिंग, जिलेटिन के कवर के अंदर होती है, ठीक है. सेल के अराउंड में चारों तरफ ये जिलेटिनस कवरिंग होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन द जिलेटिनस कवरिंग डज नॉट फॉर्म persistent layer but is present more diffusely, forming and loose mass of matrix around the bacterial cell is called slime layer. या ये जो जिलेटिनस कवरिंग है, ये कोई persistent layer नहीं बनाती, पर फिर भी प्रेजेंट होती है और लूज मास मैट्रिक्स बनाती है बैक्टीरिया सेल के अराउंड में, ठीक है. उसको कहा गया है स्लाइम लेयर, ठीक है. अब आता है जिलेटिनस कवरिंग क्या काम करती है? वेल डिफाइंड परसिस्टेंट ऑफ लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल. जो इसकी जो वेल डिफाइंड कवरिंग है, ठीक है, आप डायग्राम में देख के आपको पता चलेगा. उसकी जो वेल डिफाइंड कवरिंग है उसको कैप्सूल कहा गया है, ठीक है. उसको कैप्सूल कहा गया है. आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये जिस तरीके से बताया गया है, इसकी जो बाहर की जो पूरी अच्छे से दिख रही है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, ठीक है. यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा होगा. और आपको स्लाइम लेयर जो है, इसके अंदर की जो स्लाइम इन द सेंस इज ये जो बहुत ही, ये जो बैक्टीरिया की सेल का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको. कैप्सूल के अंदर की, कैप्सूल और साइटोप्लाज्म के बीच की जो लेयर, साइटोप्लाज्म और कैप्सूल के अंदर, ठीक है, बीच की जो लेयर है जिसको आउटर कवरिंग करके रखा है, उसके अंदर की लेयर को स्लाइम लेयर कहा गया है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर. उसको कैप्सूल भी बोल सकते हैं या फिर स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है. इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्पररी ड्राइंग बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं, ड्राई होने से बचाता है, ठीक है. इट मे ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज. ये क्या करते हैं? अटैचमेंट, जो बैक्टीरियोफेज से अटैच हो जाते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है. इट मे इनहिबिट engulfment of pathogenic bacteria by phagocytes WBC, thus contribute to virulence of infective ability of bacteria. ये क्या करते हैं? फैगोसाइट्स बना लेते हैं, जो WBC हमारी जो अंदर जो फैगोसाइट्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्टिव एबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया हमारे अंदर क्या कर सके? डिजीज कॉज कर सके, ठीक है. तो हमारे अंदर उनके अंदर भी, मतलब ये समझ लो कि ये बैक्टीरिया की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. समझा? जैसे कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, फैगोसाइट्स है, WBC जो है, वो किससे लड़ती है? अगेंस्ट द बैक्टीरिया. वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसा समझ लो, जो स्लाइम है वो है एज एन इम्यूनिटी के टाइप में परफॉर्म करता है, जिससे कि बैक्टीरिया क्या करता है? फैगोसाइट से लड़ता है. फैगोसाइट कौन है? हमारे अंदर की इम्यूनिटी. समझ में आया? इट मे प्रमोट अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू स्मूथ सरफेस. ये क्या करता है? स्मूथ सरफेस जहां पे रहती है, ये क्या वहां पे जाके चिपकने में मदद करता है, ठीक है. इट मे प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटी बैक्टीरियल एजेंट जैसे लाइटिक एंजाइम फाउंड इन नेचर. हमारे नेचर में, मतलब हमारे एनवायरमेंट में क्या लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल एजेंट का जो कि काम करता है, तो वो
उससे लड़ने में भी मदद करता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा इस एनवायरनमेंट से, वो स्लाइम की वजह से ही होता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये एज एन बैक्टीरियल इम्यूनिटी का काम करता है। ठीक है, जो कि हमारे अंदर नहीं, बैक्टीरिया के अंदर होती है। हमारे अंदर फेगोसाइट वाली इम्यूनिटी होती है। इज दैट क्लियर? तुमको नहीं आ रहा होगा, इसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल वॉल। Cell wall is a ridged structure surrounding to the plasma membrane that gives shape to the cell. ये क्या करती है? सेल को क्या दे रही है? शेप दे रही है। जैसे साइटोस्केलेटन होता है, सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर की कवर, ठीक है, वो क्या कर रही है? एक डिफाइंड शेप दे रही है। ऑल्सो प्रिवेंट द सेल फॉर एक्सपेंडिंग और बर्स्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। अगर उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए सेल के अंदर, तो वो जो सेल वॉल है वो उसको, सेल को फटने से बचाती है। ठीक है, structure and chemical composition may constitute a backbone of bacterial cell wall is peptidoglycan। ठीक है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं? तो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, आल्सो नोन एज म्यूरिन और म्यूरेमिक एसिड, म्यूरिन और म्यूरेमिक एसिड, which is found in prokaryote where it is occur in the form of bag-shaped molecule surrounding to the cytoplasmic membrane. Peptidoglycan consists two part, peptidoprotein और ग्लाइको शुगर पोर्शन। देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन चेन बनाती है जिससे कि जो प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें बताया गया कि एज अ बैकबोन काम करती है ये केमिकल कंपोजिशन में पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आप फिगर में देखकर समझिएगा। साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? उसको एक स्केलेटन, एक जैसे हमारे अंदर स्केलेटन होता है ना, तो हमारे अंदर स्केलेटन होने की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी प्रॉपर पोस्चर में दिखती है, प्रॉपर शेप में दिखती है ना। वैसे ही ये जो है, ये क्या करती है? उसका शेप बरकरार रखने के लिए साइटोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोस्केलेटन भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये उनका काम क्या है? सेल की रिजिडिटी को बनाकर रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें क्या क्या दिया गया है? पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीज डिवाइड की गई है, लिंकेन। खैर ये तुम्हारे उसका है नहीं। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, NAG और NAM क्या होता है, ग्राम नेगेटिव, सेल वॉल कैसी होती है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये तो तुम सभी ने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, सेल में पढ़ा होगा, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इमीडिएटली beneath the cell wall in plasma membrane approximately 7.5 nanometer thick and is composed of phospholipids about 20 to 30% and proteins about 60 to 70%. The ultrastructure of cell membrane has been explained by fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson in 1974. The phospholipid from the bilayer of most of the protein familiar held called integral instinct protein which can remove only the destruction of the membrane. ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दो तरीके से दिख रहा है, एक इसका इनर सरफेस और आउटर सरफेस है। जो ऊपर एंटीना जैसा शेप है दैट इज कॉल्ड सुगर साइड चेन। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होते हैं इसके, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होड होते हैं जो फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड से कवर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे है पेरिफेरल इंस्ट्रिक्ट प्रोटीन, इंटरजनरल इंस्ट्रिक्ट प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको फिगर में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किसने बनाया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने बनाया था? सिंगर और निकोलसन ने बनाया था। कब बनाया था? 1974 में। ये क्या कितने नैनोमीटर की होती है? 7.5
5 नैनोमीटर थिक होती है। कंपोज्ड किससे होती है? ये फॉस्फोलिपिड से। कितने परसेंट? 20 to 30%। और प्रोटीन से कितने परसेंट? 60 to 70%। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने प्रपोज किया, एज एन फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, ये बायलेयर है। ठीक है, बाकी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने तुमको बताया अभी। फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? सेल के अंदर और बाहर, जैसे कि हम लोग का एक्सक्रीशन कैसे होता है? एज एन पूप, एज एन हम क्या करते हैं? अपना फीकल मैटर को बाहर करते हैं, राइट। और जो फीकल मैटर बाहर होता है तो हम हमारा एनएस से बाहर होता है, हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है। लेकिन सेल भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर करना होता है। ठीक है, वो रख नहीं सकती। तो ऐसे तो लाइसोसोम और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, पर यहाँ पर जो प्रोटीन है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जो मटेरियल है उसको आउट और इन करता है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल जो है वो आउट और इन करने में हेल्प करता है। कौन सी चीजें उसको अंदर लेनी है, कौन सी चीजें उसको बाहर निकालनी है। फिर आता है वेरियस एंजाइम, रेस्पिरेटरी की भी प्रोसेस करता है ये। सिंथेसाइज सेल वॉल्स, सेप्टम फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन का भी काम करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। Next is the site of generation to motive the force of the ATP synthesize and ADP. ATP is adenosine triphosphate और डाइफॉस्फेट यहाँ पे लग जाएगा एडीपी में। सर्टेन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्लैजिला मोटिलिटी। ये क्या करता है? कुछ इसके जो पोर्शन है वो मोटिव करते हैं किसको? फ्लैजिला की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला को तो ताकत चाहिए होगी ना मोटिलिटी करने के लिए, तो इसलिए। फिर इट कंटेन स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट ऑफ क्रोमोसोम फॉर प्लाज्मिड्स दैट प्ले वाइटल रोल टू द टाइम ऑफ सेल डिविजन। सेल डिविजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पेसिफिक अटैचमेंट करते हैं, जिससे कि ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं एक दूसरे का डिविजन, सेल डिविजन मतलब रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वही साइटोप्लाज्मिक एरिया, इसका अपीयरेंस होता है राइबोसोम से रिच होती है। ठीक है, 70s और 50s की होती है या 30s की भी होती है। प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। इसका क्रोमेटिन एरिया होता है रिच इन डीएनए। फ्लूइड पोर्शन होता है कंटेनिंग डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक सेल सॉल्यूट्स और मेटाबोलाइट, ये मेटाबॉलिक फंक्शन करती है सेल में। Inoculation is a distinct granule may occupy the substantial part of cytoplasm, generally reserve material, for example, carbon and energy reserve stored and as in glycogen या और polymerized glucose। इनोकुलेशन मतलब होता है ये सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को कब निकालना है, कब रोक कर रखना है, रिजर्व करके रखना है, एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, उसका मतलब है इनोकुलेशन। सेल में मीजोसोम्स क्या होते हैं? मेनी बैक्टीरिया स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया possess characteristic membrane in invagination of the infolding from the system of convoluted tubules, vesicles known as mesosomes on the basis of their location in a cell may be सेंट्रल और पेरिफेरल। दो तरह की सेल है, सेंट्रल और पेरिफेरल। इसमें दिखाया गया टाइप्स ऑफ मेसोसोम कैसे हैं, पेरिफेरल मेसोसोम्स कैसे दिखते हैं और सेंट्रल मेसोसोम्स किस तरीके से दिखते हैं, ये बताया गया है। न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल तुमको पता होगा इसमें डीएनए होता है। ठीक है। Bacterial cells contain neither distinct membrane-bound nucleus or mitotic apparatus. So, however, the certain area and the center of the cell are regarded to the nuclear structure. So, designated many names like nucleoid, nuclear evaluant, bacterial chromosomes and nucleoid is the typically one large circular of DNA. कुछ नहीं इसमें ना तो ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोटिक एपरेटस होता है, ना इसमें इसके सेल के अराउंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? Certain bacterial species during the unfavorable environment condition produce highly resistant, metabolically dormant or structure called spores. As these spores are formed within the pattern bacterial cell, they are called endospore. एंडोस्पोर किसको कहा गया है? स्पोर फॉर्मेशन जो करते हैं, ठीक है, किसके? पेरेंट बैक्टीरियल सेल्स के अराउंड में, उसको एंडोस्पोर कहा गया है। एंडोस्पोर आर प्रोड्यूस वन per cell by certain species जैसे Bacillus, Clostridium, Sporacin, Tetromona, Centromyces, few other genera. Spores are spherical, oval shape, central, subterminal. कुछ नहीं, इसमें कुछ ये बताया गया कि एंडो जो पेरेंट सेल होती है वही एंडोस्पोर प्रेजेंट करती है, एक ही सेल प्रोड्यूस होती है उससे। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बताया गया है। कोर, इनर कोर, ये देखो इसमें बताया गया है। स्पोर कोट कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स, जर्म सेल वॉल क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये ना फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है, स्पोरुलेशन ऑफ सेल, कैसे बैक्टीरिया सेल फिर से डेवलप होती है। देखो यहाँ पे आगे के स्ट्रक्चर में तुमको दिखेगा, ठीक है, आगे के स्ट्रक्चर में तुमको शो होगा, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस पूछा गया है। तो रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई अपीयर डार्क वायलेट और पर्पल में दिखता है, ये डू नॉट रिटेन इन क्रिस्टल वायलेट और डार्क, टेक काउंटर स्टेन इसके लिए लेना पड़ता है। फिर आता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन लेयर जो कि थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। फिर आता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन, इसमें सिंगल लेयर की होती है, थिन होती है, ठीक है। फिर इसमें थियोटिक एसिड प्रेजेंट इन मैनी, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ये सारी, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस तुम लोग याद कर लेना क्योंकि पूछा जाता है। फिर आता है फ्लैजिला एंड फिम्ब्रेन में डिफरेंस। देखो फ्लैजिला और फिम्ब्रेन का डिफरेंस भी तुमको याद करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी तुमको याद करनी है, स्मॉल कितनी होती है, लार्ज कितनी होती है, ऑलवेज यूनिसेलुलर, ऑफन मल्टीसेलुलर, नॉन न्यूक्लियस, ऑलवेज हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तुमको यह होमवर्क है, तुमको याद करना है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताया है, एसेक्सुअल, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ऑलमोस्ट इन ऑल मोनेरा और प्रोकैरियोट्स, इंसेक्ट एसेक्सुअल taking place by means of binary fusion, orthospore formation, conida formation और budding. Some bacteria produce dormant structure. Asexual reproduction मतलब without having sex, खुद ही में वो खुद से अपना रिप्रोडक्शन कर लेती है। तो उसमें कितने टाइप्स बताए गए हैं? बाइनरी फ्यूजन, आर्थ्रोपॉड फॉर्मेशन और कॉनिडा फॉर्मेशन और बडिंग के फॉर्म में, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं? एडवर्स कंडीशन कॉल्ड एंडोस्पोर, जिसको एडवर्स कंडीशन कहते हैं उसको एंडोस्पोर कहा गया है। सिस्ट के फॉर्म में जर्मिनेशन होता है, न्यू वेजिटेटिव सेल होती है, रेस्टोरेशन, फेवरेबल कंडीशन और एनवायरनमेंट को देख के वो अपना ग्रो होते जाते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के बारे में सबसे पहले बताया गया। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिविजन प्रोड्यूस टू इक्वल साइज डॉटर, जैसे प्रोगेनी सेल। इन अ बाइनरी फ्यूजन द parent cell first enlarge and then it is called cell and plasma membrane being to grow inward and middle region। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन देखो इस तरीके से होता है।
डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, पहले एक सेल है, ठीक है, उससे दो सेल, सेल एलोंगेशन हुआ, ठीक है, दो सेल बने, ठीक है, फिर एक ही सेल में मतलब दो चीजें आ गई, दो डीएनए रेप्लिकेट हो गए, ठीक है, फिर ये सेप्टम फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों से ये दो होने लगे, सेल सेपरेशन होने लगा, फिर ये सेल सेपरेशन से ईच डॉटर सेल रिसीव वन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम इन लोगों ने दोनों ने ले लिया, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर सेल एलोंगेशन हुआ, सेल एलोंगेशन के बाद सेप्टम फॉर्मेशन हुआ, सेप्टम फॉर्मेशन के बाद सेल सेपरेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट इज आर्थ्रोपॉड formation, arthrospores formation, sorry. The arthrospores formation are formed by the bacteria having fungus-like filamentous bodies. जिसके पास filamentous body हो उसका arthropod formation, arthrospore formation होता है, जिसमें filamentous body जो होती है बैक्टीरिया की वो rod shape होती है, smaller fragment में होता है arthrospore, each capable for growing new filament. ये खुद से ही न्यू फिलामेंट बनाते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें क्लियर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, आर्थ्रोस्पोर के बारे में, फिलामेंटस बॉडी प्रॉपर आई नहीं है, पर आप फोन में सर्च कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा। फिर आता है कैंडिड फॉर्मेशन। कैंडिड फॉर्मेशन भी इसमें शो नहीं किया गया है पिक्चर में, पर कैंडिड फॉर्मेशन साइन ऑफ कॉर्निडियम फॉर्मेशन कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें मेम्ब्रेन एमनेसाइट्स होते हैं। These filamentous branched bacteria produce smaller oval और rebounded structure बनाते हैं, जिसको हम कॉन्डेला टर्मिनली कहा जाता है। ये न्यू बैक्टीरिया सेल कैसे बनाते हैं, एक दूसरे को छोटे 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 तरीके से, फिर इसमें सेल डिविजन होता है, उसमें देखना, फोन में इमेज में देख लेना। बडिंग, बडिंग जो होता है ये एक टाइप का सेल डिविजन है, जिसमें जो कि अनइक्वल डिविजन करते हैं सेलुलर मटेरियल को, ठीक है, इसमें सम रॉड शेप बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं जो आउटर ग्रोथ करते हैं, जनरली वन एंड से दूसरे एंड तक आउट ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ईस्ट के बारे में बताया, फिर बाहर से ही बढ़ रहा है, वो अंदर से नहीं बढ़ रहा, बाहर से बढ़ रहा है, बाहर से बढ़ रहा है, जैसे खींचते हैं ना, तो बाहर से बढ़ रहा है, फिर डेवलपिंग ऑफ बर्ड, यहाँ पे बर्ड डेवलप हुआ, न्यू बर्ड डेवलप हुआ, फिर चेन डेवलप हुई बर्ड्स की, तो ये डॉटर सेल बनती गई, पेरेंट सेल देखो अलग है और डॉटर सेल ये एक के साथ एक बनते जा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, in a bacterial sexual reproduction there is no meiosis formation and gametes and zygote, instead of involved transfer of proportion of genetic material from donor cell to the receptant cell, process called genetic recombination parasexuality. It is known occur as a following of three ways. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मियोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बन रहे, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा सेक्सुअल, इस जैसे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, मियोसिस की फॉर्मेशन होती है जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जाइगोट बनता है, ठीक है, जैसे स्पर्म और ओवम का मिलके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये क्या है, ओवम और स्पर्म क्या है, गैमेट्स है, गोनाड्स है, गोनाड्स में से ये सब चीजें निकलती है, ठीक है, फिर वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए मटेरियल, है ना, जो डोनर सेल होता है, जो रेसिपिएंट जो सेल होता है, रेसिपिएंट सेल, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से डीएनए मटेरियल ले लेता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। इट इज नोन एज, मतलब तीन तरह के से होता है ये, ठीक है, पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर होता है ट्रांसडक्शन, फिर होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, फिर होता है कॉन्जुगेशन, तो ये तीन तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पे प्योर डीएनए और वायरलेंट कैप प्रोगेनी हो रही है। पहले क्या हुआ, दिस प्रोसेस ऑफ काइंड ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड द इनटू द अनदर काइंड, एक तरीके से दूसरे तरीके में ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के कैप्सुलेटेड फॉर्म में उसके अंदर चला जाता है, डीएनए चला गया, ठीक है। एक कैप्सुलेटेड है, एक नॉन कैप्सुलेटेड है, उसमें डीएनए मटेरियल इसने भेज दिया, फिर जो वायरोलेंट है उसने कैप्सुलेटेड फॉर्म किए, उससे उसने 2 डॉटर सेल बनाई, ठीक है। अब वो दोनों डॉटर सेल में जो रेसिपिएंट सेल है वो क्या करे, वो कॉपी हो गई, ठीक है। तो वो दोनों, उसको क्या कहा गया है, वायरोलेंट कैप प्रोगेमी। फिर आता है ट्रांसडक्शन, इसमें बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया दोनों का वो होता है। आप देखो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या है अपना, ये जो है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज दिख रहा है ऊपर, और ये बैक्टीरिया, मेन बैक्टीरिया, उसका डीएनए इसके अंदर है, रॉड शेप में हो रहा है ये, है ना। रॉड शेप बैक्टीरिया हमने किसमें पढ़ा था, पढ़ के आना, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ये जो डीएनए मटेरियल, मतलब ये जो बैक्टीरिया फेज है, इन लोगों ने डीएनए मटेरियल ले लिया, मतलब ये बैक्टीरिया फेज, इससे डीएनए अंदर घुस के डीएनए मटेरियल ले लिया इसने, ठीक है। लेने के बाद देखो यहाँ पे ट्रांसडक्शन हो गया, मतलब इसने सबने, मतलब और बढ़ते जाएगा, ठीक है। ट्रांसडक्शन हुआ, ठीक है, ट्रांसडक्शन हुआ, सॉरी, ट्रांसडक्शन होने के बाद ये, मतलब देखो इसका डीएनए भी है और इसमें डॉटर सेल का भी डीएनए है लास्ट में। अब आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में देखो जो बैक्टीरियोफेज था वो यहाँ अटैच्ड है, ठीक है। अब ये आके यहाँ अटैच्ड हो गया, ठीक है। अटैच होने के बाद इसका डीएनए इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कैसे हो रहा है, बैक्टीरिया पर्टिकुलर स्ट्रेन हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है अनदर बैक्टीरियल सेल में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो जा रहे हैं, वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, 2 से 1 बन जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे डाइप्लोकोकस, डिप्लोकोकस फॉर्म, हमने डिप्लोकोकस पढ़ा था ना, 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल माइलो, ये क्या, माइलोकोकस या मियोकोकस जो बोला था, जिससे एक ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक से कम, मतलब एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। वो अपना भी डीएनए उसके अंदर डाल दे रहा है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में हो रहा है, ठीक है। तो जेनेरा ऑफ टाइम ऑफ बैक्टीरिया बताया गया है, कैसे कैसे फ्यूजन होता है, कब कब होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Tomorrow we'll study about normal flora of human body. Human body में normal flora क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा पढ़ेंगे, कॉमन माइक्रोबियल डिजीजेस पढ़ेंगे, माइक्रोबियल डिजीजेस ऑफ आई पढ़ है इसमें, डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। That's it for today. Thank you, class.